क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? अजीजों, आज का वचन जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, परमेश्वर आप क्या बात करना चाहते हैं उस कलीसिया से, प्रभु ने कहा उनसे पूछ कि क्या वो अपने दर्शन से टकराए हैं। उस कलीसिया के लोगों से पूछ, क्या जो दर्शन मैं उनको देने पर हूं, क्या वो दर्शन को समझते हैं? क्या वो दर्शन से टकरा चुके हैं, या फिर अभी भी सिर्फ आते हैं, मेरा दर्द दूर हो जाए, मेरी तकलीफें दूर हो जाए, मेरे घर में आशीष आ जाए, मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मैं ये चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, परमेश्वर ने उससे ऊपर करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। ये सब चीजें तो हमें ऐसे ही मिल जाती है। हालेलुया, ये सब चीजें हमें ऐसे ही मिल जाती है। बाइबल लिखा है, उसके धर्म उसके राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तेरे पीछे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है। कलीसिया के साथ वफादार रहना है। इस कलीसिया के साथ आपको वफादार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कहते हैं मैं अपनी कलीसिया, इस कलीसिया के साथ वफादार रहूंगा, सदा वफादार रहूंगा। मैं सिस्टर संध्या के साथ जो इस कलीसिया का नेतृत्व करती है, उनके कंधे से कंधे मिला के मैं चलूंगी, मैं चलूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। यूसुफ नाम का एक कैरेक्टर आया है इस बाइबल में। यूसुफ के विषय में कितने लोग जानते हैं? बहुत रेयर जानते हैं यूसुफ के विषय में, है ना? प्रेज़ गॉड। आपकी चर्च में प्रिय वचन की सेवकाई है, यूसुफ के विषय में जानते हैं? नहीं जानते? आज सुनेंगे। यूसुफ प्रभु का एक जन्म हुआ है बाइबल में। जब वो छोटा लड़का था, छोटा बच्चा था, परमेश्वर ने उसको स्वप्न देखने का दर्शन दिया था। क्या देखता था वो? स्वप्न देखता था। और एक दिन उसने सपना देखा कि 11 पूलियां बनी हुई है, 12 पूलियां हैं। पूलियां क्या होती है? वो जो गट्ठर होते हैं गाँव में, पूलियां बना बना के रख देते हैं ना। 12 पूलियां हैं और उनमें से 11 पूली उसकी पूली को क्या कर रही है? दंडवत कर रही है। सुबह उठा वो, और सबसे छोटा था अपने घर में। उसने अपने भाइयों और अपने पिता को जाके कहा कि देखो मैंने स्वप्न देखा है कि 12 पूलियां हैं और वो 11 पूलियां मेरी पूली को छूकर दंडवत कर रही है। उसके पिता और उसके भाई गुस्सा हो गए उससे। उसने कहा अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया कि हमारी पूलियां तेरी पूलियों को दंडवत कर रही है? गुस्सा हो गए, द्वेष रखने लगे। बाइबल में लिखा है वो द्वेष रखने लगे। उसके भाई द्वेष करने लगे उससे, ईर्ष्या करने लगे उससे, नफरत करने लगे कि अपने आप को क्या कर रहा है? बड़ा बना। अजीजों, उसके भाई जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए गए। एक दिन उसके पिता ने कहा बेटा बहुत दिन हो गए, तेरे भाई लोग जंगल में हैं, तुझे रोटियां बना के देते हैं, जहां तू जंगल में जा कि कहीं वो भूखे न रह जाए, उनको रोटियां दे जाकर। उसने भी बेचारे ने अपना थैला लिया, रोटियां वोटियां खाना वाना भरा और वो जंगल की ओर जाने लगा। अजीजों, जब जंगल की ओर बढ़ा और उसके भाई एक जगह पे बैठे हुए थे, दूर से देखा और पता है क्या बोला? बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बोला वो देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। बोल रहे हैं क्या देखने आने वाला है? आ रहा है स्वप्न देखने वाला, सपना देखने वाला चला आ रहा है। उन्होंने पता उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा और उसको कहा आज हम इसको मार देंगे, हम मार डालेंगे। ये अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है। कितनी ईर्ष्या जब हम प्रभु के राज्य बढ़ते ना, लिसन टू मी जवान लोग ईर्ष्या करेंगे, आपको खींचेंगे पकड़ के, आपको खींचेंगे पकड़ के जब आप बढ़ेंगे। आपकी बुराइयां करेंगे, आपके ऊपर दोषारोपण लगाएंगे। मेरे संग हुआ है, मेरे संग आज भी लगता है मेरे ऊपर। हालेलुया। लेकिन घबराना नहीं, आप अगर अपने परमेश्वर के साथ सीधे हैं, आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, अपने दर्शन में चलते रहेंगे। हालेलुया। आपकी हालेलुया छोटी है, जोर से हालेलुया।
वो वहां पहुंचा, उसके भाई ने कहा चलो एक काम करते हैं, वहां एक अंधा कुआं था, बिल्कुल गहरा कुआं। उन्होंने कहा इसमें डाल देते हैं, सूखे कुएं में, अंधे में। उसके कपड़े उतारे और उसको कुएं में डाल दिया, जंगल के बीच में। और उसके कपड़े को एक बछड़े के लहू में डुबोकर घर ले गए और पिता से बोला जंगली जानवर खा लिया उसने। अब वो लड़का यूसुफ कहाँ पड़ा हुआ है? अंधे गड्ढे कुएं में। अरे वो तो एक अच्छा काम, प्रभु तूने तो मुझे क्या दिखाई दी? 11 पूरियां दर्शन। वो दंडवत कर रही है और मैं कहाँ पहुंच गया? गड्ढे में। तूने तो मुझे सेवा के लिए बुलाया था, मैं कहाँ पहुंच गया? गड्ढे में। अजीजों, मैं और आप होते तो हम रोने लगते और प्रभु को बुरा कहने लगते। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उस मौत के गड्ढे में जो यूसुफ ने खड़े होकर जीवन की घोषणा की हुई थी। जीवन, इस मरी की अवस्था में जीवन, मेरी परिस्थिति में जीवन लिखा। एक कारवा वहां से निकला और यूसुफ को गड्ढे में से निकाल दिया। हालेलुया। और वो कारवा के मालिक ने ऐसे गुलाम बना के उसको लेके चला। एक गड्ढे से निकला, दूसरे गड्ढे में गिर गया। अब तो मैं गड्ढे में था, अब मैं गुलामी में चला गया। गुलाम होना छोटी बात है? नहीं। किसी का गुलाम होना छोटी बात नहीं थी पुराने जमाने में। जितनी रोटी मिल रही है उतनी खानी है, जो काम बोला है वो करना है, जहाँ खड़ा होना है वहाँ खड़ा होना है, जहाँ बैठना है वहाँ बैठना है। अपनी मर्जी नहीं, की मर्जी चलेगी। उसको क्या कहना चाहिए था? हे प्रभु, अब तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझे गड्ढे में से निकाल के गुलामी में ले आया। प्रभु को गालियां देनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर हम ऐसा करते हैं। अब तो चर्च जाते हैं, हर बार, हर संडे हम चर्च जाते हैं, सिस्टर संध्या का वचन भी सुनते हैं। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों है? मेरे घर में तकलीफें क्यों है? प्रभु मेरी सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? प्रभु मेरी सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? प्रभु मेरी नहीं सुनता। हेलो हेलो, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं बोल रहा। लिखा है बाइबल, इट्स रिटन इन द बाइबल, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा गड्ढे में भी यूसुफ के साथ था और यहाँ गुलामी में भी यूसुफ के साथ था। और आपको मालूम है प्रभु की आत्मा उसके साथ होने से क्या हुआ? उस गुलामी में वो पोती पर जो मालिक था उसने सबके ऊपर यूसुफ को अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। उसको स्ट्रैटेजी दी, प्रभु ने कार्य करने की बुद्धि देता था यूसुफ को। उस बुद्धि के द्वारा प्रभु ने सबके ऊपर, मेरी पत्नी को छोड़ सबके ऊपर तू अधिकारी है, सब काम को कर। आमीन। हालेलुया। वो खुशी से करने लगा। हालेलुया। एक प्रॉब्लम थी, यूसुफ बहुत खूबसूरत था। बाइबल कहती है यूसुफ बहुत खूबसूरत था, रूपवान था। जो मालिक की पत्नी थी वो यूसुफ पे मोहित हो गई। और एक दिन मालिक चला गया बाहर, यूसुफ नहा रहा था और उसकी पत्नी पहुंच गई उसके पास। अजीजों, यूसुफ अगर दुनियावी होता तो उसकी पत्नी के साथ वो व्यभिचार भी कर लेता, आराम से खा भी रहा था, सब कुछ मिल रहा था, कर लेता। लेकिन यूसुफ कहता है ये देह परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसको गंदा नहीं करूंगा। लिखा है यूसुफ वहां से अपना वस्त्र छोड़कर भाग गया। अजीजों, कई बार अभिलाषाएं आपके सामने आएंगी ना। यंगस्टर लिसन टू मी, अभिलाषाएं आपके सामने आएंगी। सुंदर लड़के आपके सामने आएंगे, सुंदर लड़कियां आपके सामने आएंगी। व्यभिचार करने के समय परमेश्वर, मैं खुल के बात करूंगा, परमेश्वर देगा कि आप अकेले में व्यभिचार करें। लेकिन लिखा है अभिलाषाओं का सामना मत करना, उनके सामने से भाग जाना। When you stand, अगर आप अभिलाषा के सामने खड़े रहे आप गिर जाएंगे। लिखा है शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा, लेकिन जब अभिलाषा तेरे सामने आए तो तू वहां से भाग जाना। हालेलुया। अभिलाषाएं आए, ब्रदर आपको क्या करना है? भाग जाना है।
हालेलुया। सिर्फ स्त्री की अभिलाषा नहीं, और भी बड़ी अभिलाषा है, शराब पीने की अभिलाषा, बहने गॉसिप करने की अभिलाषा, इसकी उसकी, इसके घर में क्या हो रहा उसके घर में, ये पाप है, प्रभु को प्रसन्न नहीं है। और इन्हीं वजह से मेरी और आपकी आशीषें रुकती है स्वर्ग से। किसी के बच्चे को देखकर उसकी बुराई करना, किसी की लड़की को देखकर उसके विषय में गलत कहना। अगर आपने किसी की लड़की को गलत देखा है तो आपका फर्ज उसकी बुराई करना नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है। अगर आप उसे जानते हैं तो एकांत में उसको समझाना है मसीह के वचन, ना कि उसको कह देखा वो उस लड़की के साथ। Now listen to me, ये बेसिक शिक्षाएं हैं। यूसुफ के संग, यूसुफ वहां से क्या हुआ, वो भाग गया। अजीजों, उसका पति आया और उसने अपने पति को पता क्या बोला, उसने कहा इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अजीजों, पता है क्या हुआ, यूसुफ ने तो प्रभु के कार्य को पूरा किया था, अब उसने यूसुफ को उठाकर बिना बात सुने जेल खाने में बंद कर दिया। अरे यूसुफ को क्या कहना चाहिए, अब तो यूसुफ की परमेश्वर को गालियां देनी चाहिए, है ना, यूसुफ को गालियां देनी चाहिए कि अब तो, अरे पहले मुझे गड्ढे में डाल दिया, मैं तेरी महिमा कर रहा हूँ, फिर तो मुझे गुलामी में ले आया, यहाँ भी मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, अब तूने मुझे कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो लिखा है, लिसन टू मी, ध्यान से सुने मेरी बात, लिखा है कि जेल में भी परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के साथ था। जेल में भी यूसुफ को जेल के अधिकारी ने ऊंची पदवी पे लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया, सबके ऊपर अधिकारी यूसुफ को बना दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने अपने दर्शन को क्या है, पकड़ा हुआ है, थामे रखा है। वो जानता है पुलियां दंडवत कर देंगी, मेरी पुली को दंडवत करेंगी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, प्रभु मुझे विजय दिलाएगा, मेरा घर सुध लेगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। Whatever it is, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। अब दो जन उस जेल में बंदी बना के लाए गए, एक राजा का पिलाने वाला जो उस राज्य का राजा था, और एक शायद दूसरा कुछ काम करने वाला, खाना पकाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने एक दिन सपना देखा, यूसुफ के पास गए क्योंकि जानते थे यूसुफ को स्वप्न का अर्थ बताने का दर्शन मिला हुआ है। उसने अपना दर्शन नहीं छोड़ा। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में चर्च आना छोड़ देते हैं, कई बार हम जब परिस्थितियां खराब आती है हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, हम संगति से अलग हो जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बनाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यीशु मसीह ऊंचे शब्द से चिल्लाया और उसने कहा लाजर बाहर निकला, लाजर कम आउट। लाजर, आप क्या सोचते हैं लाजर कहाँ होगा? लाजर वाज इन पैराडाइज, लाजर स्वर्ग में था। लेकिन यीशु की सामर्थ्य में, यीशु की आवाज में इतनी सामर्थ्य है कि उसकी आवाज के द्वारा लाजर बाहर पट्टियों से बंधा हुआ जिंदा निकल आया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरी और आपकी परिस्थितियां, प्रार्थनाएं उस कब्र में पड़े होंगे समान हो गई होंगी जिसमें अब आपकी प्रार्थना शायद सुनाई नहीं दे रही है। आपकी प्रार्थना का जवाब बहुत समय से नहीं आया है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, वो आपकी जीवन की उन परिस्थितियों के पत्थर को हटाएगा और आपके नाम से आपको बाहर निकालेगा, आपकी परिस्थितियों को वो चीर करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी परिस्थितियों को वो कब्र में से निकाल देगा? हालेलुया। 2 साल यूसुफ उस जेल में बंद रहा, 14 साल बंद रहा। 2 साल वो बात कहने के कि मुझे याद कर लेना, वो 2 साल वेट करता रहा। अब परमेश्वर ने एक काम किया, परमेश्वर ने उस राज्य के राजा को स्वप्न दिखाया और ऐसा स्वप्न दिखाया कि उसका मन बेचैन हो गया। होता है ना, हम कोई सपने देख के बेचैन हो जाते हैं,
राजा बेचैन हो गया। राजा ने कहा अपने सारे तंत्र मंत्र करने वाले सबको बुला लिया, पंडितों को। उसने कहा अगर मैं अपना वो बता दूंगा स्वप्न तो ये कुछ भी बना के मुझे टाल देंगे। उसने कहा जो सपना मैंने देखा है वो भी तुम बताओ और उसका अर्थ भी तुम बताओ। कौन बताएगा? अब मैंने जो सपना देखा है आप बता पाए? ये पास्टर दीपक आपका दिमाग ठिकाने पे, आपने क्या देखा मुझे क्या बता? कोई बता नहीं पाया, सबके गले पे तलवार लटकी हुई थी। तब पिलाने वाले को याद आया एक है इस आपके जेल में जो आपके सपन को भी और आपके स्केल को जाता लिखा है यूसुफ को जेल खाने से निकाला गया। यूसुफ ने कहा राजा तूने 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें देखी है, इसमें से 7 काल तुझ पे आएंगे कि तेरा जो देश है वो फलेगा फूलेगा अनाज होएगा, और उसके बाद 7 ऐसे काल आएंगे जिसमें अकाल बढ़ेगा। राजा ने कहा सच बोला, मैंने यही देखा है। राजा ने कहा इसके वस्त्र बदले जाएं, इसके बाल काटे जाएं, इसको सोने की अंगूठी बनाई जाए, और आज के बाद से ये इस राज्य का प्रधानमंत्री है। उसका दर्शन जो पूरियां झुक रही थी वो यहाँ पूरा हुआ। कई बार हमारे दर्शन छोटे होते हैं, उनको बड़ा करने के लिए समय लगता है। प्रभु आपको उन जगहों से निकालता है, आपको परिपक्व बनाता है उस स्थान पर लाके खड़ा करने के लिए। अगर आपको मर्सिडीज दे दूं तो आप कहीं भी ठोक देंगे ले जाकर। उस मर्सिडीज तक आने के लिए आपको छोटी गाड़ी से सिखाना शुरू करेगा, छोटी छोटी करके उसको संभालने के लिए आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा, तब वो आपको मर्सिडीज देगा। हालेलुया। वो घुमाता रहा। अजीजों, आज परमेश्वर आपके दर्शन से आपसे बात करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। कितने लोग आप ये कहेंगे कि मैं अपने दर्शन को प्रभु से मांगूंगी, मैं प्रभु से अपना दर्शन मांगूंगी, अगर नहीं मिला मेरा दर्शन दे, उस दर्शन में मैं उतरूंगा। हालेलुया। उस दर्शन में मैं उतर के प्रभु का कार्य करूंगा, प्रभु के कार्य करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. कितने लोग bless हुए हैं इस वचन के द्वारा? Let's close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तूने एक एक को छू लिया और इस वचन के द्वारा तूने सबको आशीष दी। इनके जीवन की समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, ये अपने दर्शन से टकराने पाए, ये कलीसिया एक बड़े दर्शन से टकरा के तेरे नाम को आगे बढ़ाने यीशु ही के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।